इमेजिन बीइंग बोर्न इनटू वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट पावरफुल फैमिलीज जहाँ पर आपकी फैमिली में ऑलमोस्ट हर कोई एक्टर है। आपके अंकल्स, आपके फादर, आपका ब्रदर, आपके कजन्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, यहाँ तक कि आपकी मदर भी। बट स्टिल यू डू नॉट गेट योर एक्टिंग डेब्यू अंटिल मिड 40s। और यही वजह है कि क्यों दादी की शादी मूवी हैज बिकम सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक नाउअडेज। ऑन द सरफेस ये जो मूवी है, इट लुक्स लाइक अ लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनर, लेकिन जब लोगों को एक बार एक मूवी के कास्ट के बारे में पता चला ना, स्पेसिफिकली नीतू कपूर, रिधमा कपूर साहनी एंड इवन द ग्रैंड डॉटर समारा साहनी, दैट इज व्हेन द कॉन्वर्सेशन शिफ्टेड। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दादी की शादी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो ये मूवी डायरेक्ट की गई है बाय आशीष आर मोहन, जिन्होंने कई मूवीज डायरेक्ट करी हैं। द मोस्ट पॉपुलर वन बिग खिलाड़ी 786 मूवी प्रोड्यूस करी गई है बाय आर्टिक स्टूडियोज एंड बीइंग यू स्टूडियोज, and it stars Kapil Sharma, Neetu Kapoor, R. Saraj Kumar, Sadia Khatib, Teju Kolhapuri and Ridhima Kapoor Sahni in important roles. ट्रेलर से जितना देख करके समझ में आया वो कुछ ऐसा था कि एक क्योटिक फैमिली सिचुएशन है जहाँ पे कपिल शर्मा की फैमिली शादी करवाना चाहती है उनकी सादिया खतीब से, लेकिन सादिया की ग्रैंड मदर जिनका रोल नीतू कपूर ने निभाया है, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पोती की शादी ना करवा करके खुद शादी करेंगी। और इसी वजह से देयर इज कंप्लीट chaos इन बोथ फैमिलीज और कपिल का कैरेक्टर ट्राइज एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टॉप द वेडिंग। अब ट्रेलर रिलीज होने के बाद और जो प्रमोशंस वगैरह हो रहे हैं ना, स्पेसिफिकली रिधिमा कपूर सहानी के ऑफिशियल डेब्यू के बारे में एंड कैसे नीतू कपूर लुक्स रियली हैप्पी इन द प्रमोशंस, इज व्हाट इज कैचिंग एवरीबॉडीज अटेंशन राइट नाउ। अब रिधिमा का डेब्यू इतना टॉक्ड अबाउट क्यों है, तो जैसा आप जानती हो कि रिधिमा इज ऑलरेडी इन हर 40s और बॉलीवुड ना काफी टाइप कास्टेड इंडस्ट्री है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, चाहे वो एज के मामले में हो या लुक्स के मामले में, जिसके बाद यूजुअली एक्ट्रेसेस को अनफॉर्चुनेटली ऐसा बोल दिया जाता है that they're not worthy enough to act in the film. Again, it is very unfortunate, but वही बॉलीवुड की रियलिटी भी है। तो ऐसा क्या रीजन था कि रिधिमा को अपने 40s में डेब्यू करना पड़ा? इसके लिए ना मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला, उसमें रिधिमा के डिसीजन के बारे में बताया था। सो शी सेड वो एक वंडरफुली टैलेंटेड और ब्यूटीफुल गर्ल है। शी इज अ फैबुलस मिमिक और वो किसी भी एक्ट्रेस को काफी टफ कंपटीशन देती। लेकिन जब वो छोटी सी बच्ची भी थी ना, उसको पता था कि अगर वो अपने फादर को एक एक्ट्रेस बनने का डिसीजन बताएगी भी, how much it would upset him. He doesn't think badly of actresses or feel that girls shouldn't work in movies, but he is zealously overprotective of his wife and children. रिधिमा अपने पापा को अच्छे से समझती थी। For the sake of his peace of mind, she never attempted to pursue acting as a career. Instead, she said, I want to design clothes. एंड ऋषि हैप्पीली सेंट हर टू लंदन टू स्टडी। आपको ये सुन करके शायद समझ में आ गया होगा कि रिद्धिमा ने अपनी ड्रीम्स पर गिव अप किया था ताकि वो अपने फादर को खुश रख पाती। अब यहाँ पर ना मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगी। आपने शायद अपने आसपास भी ये देखा होगा कि यूजुअली जिंदगी में ना दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो अपने ड्रीम्स को दबा करके अपने फैमिली मेंबर्स की खुशी का पहले सोचते हैं, एंड द सेकंड वंस आर दोस हु आर वेरी एम्बिशियस, वो अपनी ड्रीम्स को प्रायोरिटी देते हैं ओवर एनीथिंग एल्स। कपूर फैमिली में ही ना दो लोग हमें देखने को मिले थे। पहली तो थी रिद्धिमा, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को दबा दिया था ताकि वो अपने फादर को खुश रख पाते, और इसी वजह से उनकी शादी काफी जल्दी एज में हो गई थी एंड शी नेवर थॉट अबाउट बॉलीवुड। वहीं पर दूसरी तरफ थी करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर एक्चुअली ब्रोक दैट बैरियर, जहाँ पर कपूर खानदान की लड़कियों को एक्टिंग करना भी अलाउड नहीं था। शी वॉज काइंड ऑफ द फर्स्ट डॉटर इन द फैमिली टू एक्ट इन द मूवीज, और अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने फादर रणधीर कपूर से भी अलग रहने लग गए थे, और इसी वजह से करिश्मा कपूर ने अपना एक्टिंग डेब्यू काफी कम उम्र में किया। वो एक नामी एक्ट्रेस भी बनी। वहीं पर जो रिधिमा कपूर साहनी की ड्रीम्स थी वो दबी रह गई बिकॉज शी प्रायोरिटाइज फैमिली ओवर हर करियर और हर ड्रीम। अब आप अपने अंदर की ड्रीम्स या फिर जुनून को ना बहुत टाइम तक दबा करके नहीं रख सकते हो, और जैसे ही रिधिमा को चांस मिला एक्टिंग करने का, उसने वो मौका नहीं जाने दिया। अनफॉर्चुनेटली व्हेन ऋषि कपूर पास्ड अवे, उसका पहला डेब्यू जो हुआ था दैट वाज ऑन द ओटीटी शो फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स, जो कि 2024 में एयर हुआ था, ऋषि जी के पास अवे होने के कुछ साल बाद। बाय द वे ये शो भी अपने आप में काफ़ी मेसी था, क्योंकि यहाँ पर रिद्धिमा की रियल पर्सनैलिटी आई थी अबाउट हर बीइंग स्नॉबिश एंड एरोगेंट, जिस तरीके से वो शालिनी पासी के साथ बिहेव किया करती थी। वेल दैट्स अनदर सेट ऑफ द स्टोरी। वो तो खैर ओटीटी डेब्यू था, बट अब ऑफिशियली होने जा रहा है उसका बॉलीवुड डेब्यू। एंड 40s में डेब्यू करना मेरे हिसाब से एज इज जस्ट अ नंबर, और अगर वो इस एज में भी डेब्यू कर रही हैं, गुड फॉर हर।
बट अगर आप इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखो, इफ समबडी वुड हैव वांटेड टू डेब्यू, जिनका फैमिली कनेक्शन ना होता या फिर वो इतने बड़े बॉलीवुड फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते, तो उनके लिए क्या 40s में डेब्यू करना इतना ईज़ी हो पाता? आई डोंट थिंक सो। बाय द वे, ये जो अनसेड रूल है कि कपूर फैमिली की लड़कियाँ मूवीज़ में एक्ट नहीं करती, कहीं न कहीं ये रूल डॉटर इन लॉज़ के लिए भी हुआ करता था। अगर आपने देखा होगा, फॉर अ लार्जर पार्ट ऑफ हर लाइफ, नीतू जी स्टॉप्ड एक्टिंग इन मूवीज़ व्हेन शी वाज़ मैरिड टू ऋषि कपूर। और मान लो अगर काम करने भी देते थे, तो भी नीतू जी काम कैसे करती? मैंने कॉफ़ी विद करण का एक एपिसोड देखा था, जहाँ पर नीतू जी ने ये बताया था कि किस तरीके से ना वो ऋषि जी का पंचिंग बैग थी। जब भी ऋषि जी ड्रिंक करके आते थे, तो नीतू जी को बीट किया करते थे। इनिशियली तो पहले इन्होंने कंप्लेन किया इस बारे में, उनकी चीटिंग पैटर्न्स के बारे में, बट उसके बाद शी जस्ट गिव अप। सो इवन इफ शी वांटेड टू कम बैक टू मूवीज, या अगर वो अपना करियर रिवाइव भी करना चाहती थी, बट शायद वो अपनी टॉक्सिक मैरिज और रिलेशनशिप से इतनी इमोशनली ड्रेन्ड हो चुकी थी दैट शी जस्ट डिडंट हैव द एनर्जी टू। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि नीतू जी को एक ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना पड़ा। बट कहीं न कहीं ये देख कर के वियर्ड लगता है कि जो टॉक्सिसिटी नीतू जी ने खुद झेली, वो थोड़ी बहुत आलिया में पैसिव अग्रेसिव वे में ट्रांसफ़र होती हैं। आपने आलिया के साथ अक्सर ऐसी कुछ क्लिप्स देखी होंगी जहाँ पर नीतू जी हैज़ बीन सीन इग्नोरिंग हर। बट हो सकता है कि मान लो उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दें कि वो पब्लिकली ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर इंसान इतना ध्यान नहीं देता। बट पास्ट रिलेशनशिप्स में इनफैक्ट कटरीना का इनफेमस इंसिडेंट आपको याद होगा, वेयर शी पोस्टेड दिस कोट टेकिंग अ सटल डिग एट कटरीना कैफ। यहाँ तक ये भी माना जाता है कि नीतू कपूर रणबीर और कटरीना की रिलेशनशिप के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि कटरीना का डाइसी बैकग्राउंड था। सो आई फील दैट इट इज अ बिट वियर्ड कि जो टॉक्सिसिटी नीतू जी ने खुद अपनी पास्ट रिलेशनशिप में झेली थी, अब एज अ मदर इन लॉ या फिर जब रणबीर की गर्लफ्रेंड्स पहले हुआ करती, चाहे वो दीपिका के साथ टॉक्सिक पैटर्न हो या फिर कटरीना की तरफ सेटल डिक्स लेना, वो कहीं न कहीं कंटिन्यू हो रहा है रणबीर की नाउ वाइफ आलिया भट्ट के साथ में भी। जितनी भी क्लिप्स हमें ऑनलाइन देखने को मिलती हैं, वेयर शी इज़ काइंड ऑफ इग्नोरिंग हर, या फिर अपना डोमिनेटिंग नेचर शो करना, जो कि कहीं न कहीं उनके ऊपर बीत चुका है इन द पास्ट बाय ऋषि जी, वो देखने को मिलता है। वेल, अगर हम वापस से इस मूवी की प्रमोशंस की बात करें या फिर जहाँ पर नीतू जी एंड रिद्धिमा एक साथ प्रमोट करते हुए देखी जा रही हैं, तो ना कुछ इस तरीके के कमेंट्स देखने को मिल रहे थे दैट दे लुक हैप्पी नाउ, जैसे वो पास में दिखते थे उससे भी ज़्यादा खुश या फ्री दिख रहे हैं। और ये जो कमेंट्स हैं मेरे हिसाब से दे आर पार्शियली करेक्ट। पार्शियली मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब वो प्रोफेशनली वो चीज़ें कर पा रहे हैं जो पहले शायद उन्हें अलाउड नहीं थी। जैसे हो सकता है कि रिद्धिमा हमेशा से एक एक्टर ही बनना चाहती हो, बट उसे अपनी ड्रीम्स पर गिव अप करना पड़ा हो सो दैट वो अपने फादर को खुश रख सके, क्योंकि उसने शायद आज से 20 साल पहले डेब्यू नहीं करा था, बट नाउ व्हेन शी इज गेटिंग द चांस शी इज एक्टिंग इन मूवीज। पर किसी के पर्सनल स्पेस में क्या होता है दैट वी डोंट नो, बट प्रोफेशनली क्योंकि अब उसे अपनी ड्रीम्स पर काम करने का मौका मिल रहा है, शी इज एक्चुअली गेटिंग टू बिल्ड अ करियर जो वो मे बी काफी टाइम से चाहती थी, which is why that happiness might be there because probably now both Neetu ji and Ridhima are able to fulfill their dreams. Well, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.